प्रश्न नंबर 6। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे दे रखें कि दो खंभे हैं। मान लीजिए एक खंभा तो ये और दूसरा खंभा है ये वाला। एक की लंबाई दे रखी है 20 मीटर, दूसरे की लंबाई दे रखी है 14 मीटर। ये दोनों खंभे एक तार से जुड़े हुए हैं। ये तार है और आगे बोल रहा है प्रश्न कि यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा कौन सी हो जाएगी इसकी? क्षैतिज रेखा ये वाली हो जाएगी इसकी। इसके साथ ये तार 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। इस वाले तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए इस तार की लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं। और देखिए अब एक त्रिभुज बन गया है। इसको नाम दे देंगे A, B और C। अब इस खंभे की लंबाई 14 मीटर है और इसकी है 20 मीटर। अब अगर ये वाला भाग 14 मीटर है तो इस वाले खंभे का ये भाग भी 14 मीटर ही होगा। और बाकी कितना बचेगा? ये 20 में से 14 निकलेंगे तो क्या 6 मीटर बच जाएगा। तो त्रिभुज ABC है, उसका जो लंब है वो तो 6 मीटर आ गया है। कोण यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री का। और ये x की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यानी कि तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इस तरह का डायग्राम बनेगा और फिर इस पर साइन, कोस या टेन जो भी फॉर्मूला लगता है उस फॉर्मूले के हिसाब से इसका आंसर ज्ञात करेंगे। अब देखिए इस त्रिभुज में आपको एक तो लंब दिया हुआ है और ये हमें ज्ञात करना है, मतलब कर्ण और लंब दोनों जहाँ पर आते हैं लाल बटा कक्का। इसमें कर्ण और लंब कहाँ पर आ रहे हैं? एक तो कर्ण और एक लंब। ये देखिए इसमें आ रहा है L बटा के, लंब बटा कर्ण। और ये सूत्र होता है साइन थीटा का। तो साइन इसमें लग जाएगा साइन 30 बराबर L बटा के। साइन 30 का वैल्यू रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 सारणी के हिसाब से बता रहा हूँ। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 1/2 बराबर L क्या दे रखा है यहाँ पे 6 मीटर। और जो कर्ण है AC उसका दे रखा है x। अब इसको तिरछा गुणा करेंगे। x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो x आ जाएगा और 6 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 12। तो तार की लंबाई यहाँ पर हो जाएगी 12 मीटर। ये इसका आंसर। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दे रखा है कि यदि किसी मीनार के आधार से A और B, कोई मीनार है, ये कोई मीनार है, इसका ये आधार है। A और B जहाँ पर A B से बड़ा है, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार है, मीनार का ये आधार है। आधार से दो बिंदु स्थित हैं। मान लीजिए एक बिंदु तो ये है और एक बिंदु ये है। एक बिंदु की दूरी तो A मीटर है, दूसरे की B है। और ऐसे दे रखा है कि A है वो B से बड़ा है। मतलब इस वाले बिंदु की इसके आधार से दूरी है A और इस वाले की इसके आधार से दूरी है B। ठीक है। अब मीनार का शीर्ष है ये। मीनार के शीर्ष से इस बिंदु का जो कोण है वो है 30 डिग्री। ठीक है। और इस बिंदु का कोण है वो है 60 डिग्री। देखिए जैसे जैसे बिंदु मीनार के पास आता है ना, वैसे वैसे ये वाला कोण बढ़ता जाता है। हमें ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको हम h मान लेते हैं। अब ये वाला डायग्राम हमारा बन गया है। इसको नाम दे देंगे A, B, C और ये D। ठीक है। हमें h ज्ञात करना है यहाँ पे।
और जो आपके ऑप्शन में आंसर दे रखे हैं उनमें से हमें देखना है कि आंसर कौन सा आएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें अब देखिए दो त्रिभुज बन गए हैं, दो, एक तो बना है ए बी डी बड़े वाला त्रिभुज, एक बना है ए बी सी छोटे वाला त्रिभुज। तो हम पहले दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूले में देखिए क्या है, आधार दे रखा है और ये लंब दे रखा है। तो आधार और लंब कौन से में आते हैं? इसमें देखिए लंब बट्टा आधार, यानी कि टेन में, ये कोस का सूत्र है, ये है टेन का, लंब बट्टा आधार। तो इसमें टेन वाला फॉर्मूला लगेगा। टेन, पहले तो बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी से टेन 30 डिग्री बराबर होता है लंब बट्टा आधार। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर, एल क्या दे रखा है यहाँ पे? एच, तो ये लिख देंगे एच। बड़े वाले त्रिभुज का आधार है वो है ए, ये वाली दूरी ए है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए। अब हमें एच ज्ञात करना है ना, तो इसका तिरछा गुणा करेंगे तो h√3 h बराबर a आ जाएगा। ठीक है, और h बराबर a/√3, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज से, कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज, क्या नाम है इसका? ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी से। त्रिभुज ए बी सी में क्या देखना है? इसमें भी एक तो लंब दिया हुआ है, एक हमें आधार दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टेन वाला ही फॉर्मूला लगेगा, टेन 60, क्योंकि इसमें 60 डिग्री का कोण बना है, इसलिए टेन 60 बराबर लंब बटे आधार। टेन 60 की वैल्यू है √3, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, और लंब है इसमें h, आधार इसमें दे रखा है b। वही तिरछा गुणा करेंगे तो √3 b बराबर h, इसमें h की वैल्यू आ गई है √3 b। ये 2 नंबर समीकरण बन गया। ठीक है, अब देखिए हमें h निकालना है, दोनों समीकरणों को गुणा करेंगे। अब हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को गुणा करने पर देखिए जिस साइड में h है तो h को h की साइड से गुणा कर देंगे, और जो दूसरे पक्ष में है उसको दूसरे पक्ष में गुणा कर देंगे। तो पहले में देखिए h, दूसरे में h और h का गुणा कर देंगे तो h इंटू h हो जाएगा, और दूसरे पक्ष में a/√3 गुणा √3 और b। ठीक है, ये तो हो जाएगा h² बराबर, ये √3 से √3 कट जाएगा तो a और b आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस साइड में अंडर रूट लग जाएगा, तो h बराबर √a/b इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन में दे रखा है C, 7वें प्रश्न में C ऑप्शन है, वो इसका राइट आंसर है।